Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video, and the topic of our today video is light amplification. Topic is light amplification. ठीक है, इससे पहले हमने जो है 3 प्रोसेस किए थे. कौन कौन से? स्टिमुलेटेड आपका एब्जॉर्प्शन, या बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस एंड आइंस्टाइन रिलेशन, ये सब किए थे. ठीक है, देखो जब हमने स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस की तो हमने कहा स्टिमुलेटेड एमिशन जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है? लाइट का एम्प्लीफिकेशन करती है, क्योंकि लेजर की फुल फॉर्म थी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यही थी ना. लेजर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हमने कहा था लाइट एम्प्लीफिकेशन, किससे? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, है ना. मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा. तो इन एक्चुअल में वो होता कैसे है, ठीक है, पहले वो समझते हैं, फिर इसके लिए कंडीशन निकालेंगे. तो देखो, जो आपकी ये बोल सकते हो कि स्टिमुलेटेड जो एमिशन प्रोसेस है उसमें फोटोन्स का मल्टीप्लीकेशन होता है. मतलब एवलांचे में फोटोन्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं. ठीक है, कैसे? अगर मान लो मैंने कोई एक फोटोन लिया, ठीक है, ये मान लो ये कोई भी एक फोटोन था जिसकी एनर्जी क्या है? h न्यू है. ये कोई एक्साइटेड एटम है A स्टार, स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट में है. ठीक है, तो एक सिंगल फोटोन जब किसको स्ट्राइक किया? किसी एक एक्साइटेड एटम पे हिट किया. ठीक है, तो इस वजह से कितने फोटोन प्रोड्यूस होंगे? 2 फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे, हमने पढ़ा था, है ना. 2 फोटोन्स प्रोड्यूस करेंगे ये. ठीक है, एक तो ये वाला ही, और एक ये एक्साइटेड से डी एक्साइट होगा तब, है ना. तो 2 फोटोन्स, और ये दोनों फोटोन्स क्या होंगे? ये दोनों फोटोन्स सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम फेज में होंगे, है ना. सेम फेज में और सेम ही डायरेक्शन में क्या ट्रेवल करेंगे. ठीक है, अब ये जो 2 फोटोन्स हैं ये स्टिमुलेट करेंगे 2 अलग एक्साइटेड एटम्स को. एक एक्साइटेड एटम मान लो ये रहा, और एक एक्साइटेड एटम ये रहा. एक फोटोन था, 2 फोटोन प्रोड्यूस हुए सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में. इन्होंने क्या किया? 2 और एक्साइटेड एटम्स को स्टिमुलेट करवाया. इसने स्टिमुलेट करवाया तो फिर से कितने फोटोन प्रोड्यूस हुए? 2 फोटोन्स प्रोड्यूस हुए, है ना. इसी तरीके से 2 फोटोन्स यहां से आपके प्रोड्यूस हुए. तो ये फिर फर्दर 4 एक्साइटेड एटम्स जो होंगे उनको क्या करवाएंगे? आपके स्टिमुलेट करवाएंगे, है ना. तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एवलांच, ये 2 थे, पहले 1 था, फिर 2 प्रोड्यूस हुए, फिर 4, फिर यहां से 2 अलग 2 अलग. तो इस तरीके से मतलब कैसे इंक्रीज होते गए? पहले आपके 2 रेज टू पावर 0 था, मतलब 1, फिर 2 रेज टू द पावर 1 2, फिर 2 रेज टू द पावर कितने आए? 2, दैट इज 4, फिर कितने आएंगे? 3. तो इस तरीके से 2 रेज टू द पावर n में, मतलब इस तरीके से एवलांचे में क्या हो रहे हैं? आपके फोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसी की वजह से आपके क्या हो रहा है? फोटॉन्स एवलांचे में जो इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? आपका, हम क्या बोलते हैं, लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता जा रहा है. ठीक है, लाइट एम्प्लीफाई होती जा रही है. ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज. और नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब लाइट का क्या हो रहा है? वहां पे एम्प्लीफिकेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये तो प्रोसेस थी आपकी लाइट एम्प्लीफिकेशन की. कैसे बताओगे? कि अगर हमने मान लो कोई एक फोटोन लिया, वो क्या कर रहा है? हिट कर रहा है किसी एक एक्साइटेड एटम को. ठीक है, तो कितने फोटोन जनरेट हुए? 2 फोटोन जनरेट हुए. वो जो 2 फोटोन्स थे वो किस में है? फेज में है, और ट्रेवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में. ठीक है, तो वो जो 2 फोटोन्स हैं वो स्टिमुलेट करेंगे 2 और एक्साइटेड एटम्स को. ठीक है, और प्रोड्यूस करेंगे टोटल 4 फोटोन्स को, जो भी फेज, वो भी क्या होंगे? आपस में फेज में होंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे. वो 4 फोटोन्स फिर से क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे 4 एक्साइटेड एटम्स को, और इस तरीके से क्या होंगे? आपके नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो एवलांचे में इंक्रीज होते जाते हैं. ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया किसका? स्टिमुलेटेड फोटोन्स का. ठीक है, किसमें? इनटू एन एवलांचे. ठीक है, तो इसका मतलब, और जो भी एवलांचे में जो इंक्रीज हो रहे हैं वो सभी फोटोन्स जो है वो कैसे हैं? आपके सेम फेज में है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वे इंटरफर करेंगे कंस्ट्रक्टिवली. ठीक है, और कॉन्टिन्यूअसली क्या करेंगे? आपकी क्या बोल सकते हो, वेव्स आपस में मिलती जाएंगी, और इसकी वजह से लाइट क्या होगी? एम्प्लीफाइड होगी. ठीक है, लाइट गेट एम्प्लीफाइड. ठीक है, तो ये क्या था? आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस. ठीक है, रेफरेंस के लिए पढ़ने के लिए आप जो है लेजर इंट्रोडक्शन बाय M.N. अवधानु, ठीक है, उसकी बुक से पढ़ सकते हो. ठीक है ना, तो ये तो क्या थी? आपकी पूरी प्रोसीजर थी. ठीक है, अब लिख तो सकते हो आप कैसे, वही ये जो चीजें बताई हैं ये सब आपको लिखनी है. ठीक है, अब मेन हमारा जो काम है, हम तो क्या निकालेंगे? ये तो लाइट एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस थी, होती कैसे एम्प्लीफाई. हमें निकालनी है कंडीशन. किसके लिए? कंडीशन फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन. कि क्या कंडीशन है कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा.
ठीक है, कंडीशन फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, हमें तो ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए देखो कंडीशन फॉर, हमें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, तो पहले तो आपने लाइट एम्प्लीफिकेशन समझ लिया कि लाइट एम्प्लीफिकेशन होता क्या है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या मान के चल, देखो अब हमने कंसिडर किया कि कोई भी एक बीम ऑफ लाइट है जो प्रोपगेट कर रही है किसी मटेरियल मीडियम से। ठीक है, ये कोई आपका मटेरियल मीडियम है। ठीक है, इसमें से कोई लाइट क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, अगर फोटॉन्स क्या करें, अगर आपके फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे किसको, लोअर स्टेट को, मतलब जो अनएक्साइटेड एटम्स हैं, तो वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, है ना। और ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वहां पे तो लॉस ऑफ एनर्जी है, ये बोल सकते हो। जबकि अगर फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं किसको, एक्साइटेड एटम्स को, तो उस टाइम पे क्या होंगे, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन में तो हमें क्या चाहिए, एवलांच चाहिए, तो इसके लिए उनको किसको स्ट्राइक करना चाहिए, एक्साइटेड एटम्स को, तो इसकी वजह से मोर फोटोन्स होंगे। ठीक है, मोर फोटॉन्स जनरेट होंगे जो ऐड होंगे किसको, लाइट बीम को, और इंक्रीज कर देंगे उसके एनर्जी को। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास एब्जॉर्प्शन की भी पॉसिबिलिटी है और स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी भी अभी तो सेम है, ये बोल सकते, बल्कि इक्विलिब्रियम में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, स्टिमुलेटेड कम। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी दोनों है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन, फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और उनका स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है ना। अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो उसको हम नाम देते हैं अटेन्युएशन। ठीक है, और अगर क्या होता है, एमिशन होगा, मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन, तो वहां पे क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि लाइट का क्या हो सकता है, अटेन्युएशन भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एम्प्लीफिकेशन भी हो सकता है। अटेन्युएशन किसकी वजह से होगा, अगर वो फोटॉन्स क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, और एम्प्लीफिकेशन अगर कब होगा, अगर उनका क्या हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ। ठीक है, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि एब्जॉर्प्शन की वजह से अटेन्युएशन भी हो सकता है और स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से एम्प्लीफिकेशन। लेकिन हमें तो कंडीशन किसके लिए निकालनी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट, उसका डेरिवेशन करते हैं, लेट एन क्या है, फोटॉन्स हैं, एन फोटॉन्स। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम है आपके, एन फोटॉन्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम है किसी भी लाइट मीडियम में, इन एनी लाइट मीडियम। ठीक है, क्या मान के चले हैं, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अब जैसे ही बीम ट्रेवल करेगी मीडियम से, तो सम फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब होंगे किसकी वजह से, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, और सम फोटॉन्स आर जनरेटेड, जनरेट किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन, सॉरी दोनों, एमिशन तो जनरेट तो दोनों से होते हैं, स्पॉन्टेनियस से भी और स्टिमुलेटेड से भी। ठीक है, तो लिखोगे एज द बीम ट्रेवल्स, जैसे ही आपकी क्या करेगी, बीम ट्रेवल करेगी। ठीक है, क्या होगा, एज द बीम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, थ्रू द मीडियम क्या होगा, सम फोटॉन्स, कुछ फोटॉन्स तो आपके क्या होंगे, सम फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब होंगे किसकी वजह से, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, है ना, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की वजह से। जबकि सम फोटॉन्स आर जनरेटेड एंड सम, कुछ फोटॉन्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, वो किसकी वजह से जनरेट होंगे, ड्यू टू एमिशन प्रोसेस। ठीक है, ड्यू टू एमिशन प्रोसेस कुछ जनरेट होंगे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे हम वो उन फोटॉन्स को नहीं मान लेंगे जो स्पॉन्टेनियस की वजह से होंगे, क्योंकि हमें तो एम्प्लीफिकेशन, और एम्प्लीफिकेशन तो स्टिमुलेटेड की वजह से होता है, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। हियर वी आर नॉट कंसीडरिंग, लिख लोगे नॉट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस वालों को हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, जैसे ही बीम आपकी प्रोपागेट, अब हमें ये देखना है कि लाइट बीम जब एंटर की और जब लाइट बीम एग्जिट की, ठीक है, तो जब वो ट्रेवल की उस मीडियम में से, तो उस मीडियम में कितना लॉस हुआ फोटॉन्स का। ठीक है, नेट लॉस ऑफ फोटोन कितना हुआ। ठीक है, तो मान ले, अब देखो लॉस हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, किसका, फोटॉन्स का, किसके साथ, टाइम के साथ, है ना, dn बाई dt, क्योंकि n क्या थे, फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम उसका लॉस करना, निकालना चाह रहे हैं, नेट लॉस, तो नेगेटिव साइन, और किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, मान लेते हैं लेट माइनस dn बाई dt आपका क्या है, बी द रेट ऑफ, किसका, नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन्स, लॉस ऑफ फोटॉन्स कब, एज द बीम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। ठीक है, एज द बीम ट्रेवल्स थ्रू मीडियम,
ठीक है। कितना मीडियम, एक ऐसे मीडियम जिसकी थिकनेस हम सिर्फ इतनी कंसीडर कर रहे हैं, डेल्टा एक्स थिकनेस, ठीक है। ट्रेवल्स थ्रू मीडियम ऑफ थिकनेस, जिसकी थिकनेस कितनी है, डेल्टा एक्स थिकनेस है, ठीक है। तो अब भाई जो आपका नेट लॉस होगा फोटॉन्स का, लाइट बीम का, वो किसके बराबर होगा भाई, देखो स्टार्ट आप ये बोल सकते हो डिफरेंस किस किस का, कुछ एब्जॉर्ब हुए और कुछ क्या हुए, स्टिमुलेटेड एमिशन के दौरान, आपके ट्रांजिशन के दौरान वहां पे उनका एमिशन हुआ। तो हमें तो नेट लॉस जो ट्रेवल के दौरान जो लॉस हुआ है वो कैसे करोगे, उन दोनों का डिफरेंस कर लो, जितना एब्जॉर्ब हुआ है और जितने आपके क्या हुए हैं स्टिमुलेटेड एमिशन में प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसका मतलब जो नेट लॉस होगा माइनस dN/dt, वो डिफरेंस होगा किस किस का, एब्जॉर्प्शन वाले का और स्टिमुलेटेड एमिशन वाले का, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की रेट आपको पता है क्या है, B12 रो न्यू N1, इसमें से माइनस कर दो B21 रो न्यू और N2, यही तो है। ये किसकी वजह से है, आपका एब्जॉर्प्शन की वजह से, और ये किसकी वजह से है, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से। इन दोनों के डिफरेंस का अगर हम निकाल देंगे तो वो नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से माइनस स्मॉल n dt क्या हो जाएगा आपका, B12 और B21 क्या है आपके बराबर हैं, तो कर सकते हो, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा B12 रो न्यू, तो क्या हो जाएगा N1 माइनस N2, यही आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये आपने क्या निकाला, माइनस dN/dt, नेट लॉस किसका, फोटॉन्स का, ठीक है, जब वो ट्रेवल कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। हमें तो कंडीशन निकालनी है लाइट एम्प्लीफिकेशन की, ठीक है। अब अगर हम मान लें जो एनर्जी डेंसिटी है किसकी, लाइट की, उस मीडियम में एनर्जी डेंसिटी कितनी है, रो न्यू। इफ एनर्जी डेंसिटी, अगर आपकी जो एनर्जी डेंसिटी है किसकी, लाइट की, वो क्या है मीडियम में, वो है हमारी मान लो रो न्यू, ठीक है। तो हमें तो इंटेंसिटी देखनी है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, जो इंटेंसिटी होगी आई, इंटेंसिटी कैसे निकाले जाते हैं, रो न्यू, उसकी एनर्जी जो डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई करवा दो, किससे मल्टीप्लाई करवा दो, जो आपकी ये बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट, उस मीडियम में जो वेलोसिटी है किसकी, लाइट की, v से, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी की मल्टीप्लाई किससे, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट c/ν, किसमें, इन द मीडियम, ठीक है। तो अब रो न्यू क्या था, रो एनर्जी डेंसिटी है, तो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है ना, और एनर्जी डेंस नंबर ऑफ फोटॉन्स n, तो रो किसके बराबर है आपका, NH न्यू के बराबर। तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई, n, ये n में कंफ्यूजन मत होना भाई, NH न्यू इंटू v, यही हो गया ना, NH न्यू इंटू v, ये क्या हो गई आपकी इंटेंसिटी। अब हमें तो क्या चाहिए, लॉस ऑफ फोटॉन्स चाहिए, है ना, किसमें, स्मॉल थिकनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखोगे द लॉस ऑफ फोटोन किसमें, इन स्मॉल थिकनेस, कौन सी स्मॉल थिकनेस की बात कर रहे हैं, dx या डेल्टा एक्स, दैट इज माइनस dn। वो कैसे दी जाएगी, ये देखो आप ध्यान से, वो आपकी देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी का वेरिएशन थिकनेस के साथ इनटू dx डिवाइडेड बाय आपका h न्यू इंटू v, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। जो लॉस ऑफ फोटॉन्स होगा स्मॉल पोर्शन में वो ऐसे दिया जाएगा। अब देखो हमें तो टाइम के साथ लॉस कितना होगा, द नेट रेट ऑफ किसका, लॉस ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, हम मान लेते हैं dt टाइम में, तो क्या हो जाएगा, माइनस dN/dt, दैट इज di/dx, तो एज इट इज इंटू इधर क्या हो जाएगा, dx/dt, और ये 1/h न्यू इंटू v एज इट इज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी, तो di/dx इंटू v/h न्यू इंटू v, तो v से तो v कैंसिल, तो आपका माइनस dN/dt किसके बराबर आया, di/dx इंटू 1/h आया ये, ठीक है। आगे बात समझ में हो गया, यहाँ तक dN/dt क्या आ गया, di/dx इंटू 1/h, ठीक है। अब देखो क्या करें, किसकी वैल्यू, अब हमें चाहिए di की इंटेंसिटी का वेरिएशन थिकनेस के साथ, जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो उस थिकनेस में इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा आई देखना है हमें, है ना। देखो वैसे मतलब कब, जब इनिशियल, देखो ऐसा है आपका, ऐसे ट्रेवल करे डेल्टा एक्स, यहाँ पे इंटेंसिटी है मान लो IX, तो यहाँ पे कितनी होगी, x प्लस डेल्टा एक्स, तो वेरिएशन कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा आई क्या होगा, दैट इज आई x प्लस डेल्टा एक्स में से हम क्या माइनस कर दें, आई ऑफ x माइनस कर दें, ठीक है। ये एक्सपेंशन खोलोगे तो कुछ इसमें से IX थे तो IX क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा आई, सॉरी
आई इंटू डेल्टा एक्स, या ये बोल सकते हैं ना आई एक्स इंटू डेल्टा एक्स, साथ में कोफिशिएंट आ जाता है आपका अल्फा, डेल्टा आई इज इक्वल टू अल्फा आई इंटू डेल्टा एक्स। ये एक्सपेंशन खोल दो है ना, जैसे फंक्शन बाइनोमियल एक्सपेंस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को खोलते हो ना हाइयर टर्म्स को नेग्लेक्ट करके, तो आपका एफ एक्स कैंसिल, मतलब आई एक्स से आई एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर आई इंटू डेल्टा एक्स बचेगा। अल्फा कोई कोफिशिएंट है क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म्स भी आएंगे कुछ है ना, तो वो अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा आपका क्या है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अल्फा क्या है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, हियर अल्फा इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन गया आपकी, देखो इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो जाएगी, आपकी जो इक्वेशन है वो हमारी चेंज होके अब क्या बन जाएगी, ये वैल्यू यहां रख दे, ये आ गई हमारे पास डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई ऑफ एक्स, या डी आई बाई डी एक्स, इसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्फा आई एक्स इंटू 1 अपॉन एच न्यू, और आई एक्स इंटेंसिटी अभी अभी मैंने बताई थी, इंटेंसिटी कहाँ गई, ये रही इंटेंसिटी, वापस रख दो, अल्फा एन एच न्यू इंटू वी अपॉन एच न्यू, तो एच न्यू से एच न्यू कैंसिल, ये हो गया अल्फा एन इंटू आपका वी, यही हो गया, ठीक है, क्या हो गया अल्फा आपका, एक मिनट भाई, क्या था माइनस, इधर क्या है माइनस डी एन बाई डी टी, माइनस डी एन बाई डी टी, इसकी वैल्यू आई एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी, ये रख लो, चाहे रो की फॉर्म में भी रख सकते थे है ना, रो की फॉर्म में थोड़ा ज्यादा इजी रहता, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे रो, देखो हमें कंपैरिजन करवाना है, किसी इस इक्वेशन का कंपैरिजन करवाना है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, कहाँ गई, आप ये बोल सकते हो, या इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, तो इसमें रो न्यू है ना, तो यहाँ पे भी रो न्यू वाली वैल्यू रख लो, अगर वो भी रखोगे तो क्या बनेगा, देखो अल्फा आई एक्स रो क्यू, इसकी फॉर्म में क्या था, रो न्यू इंटू वी और 1 अपॉन में एच न्यू, ये था ना, तो ये मान लेते हैं, ये वाली माइनस डी एन बाई, क्योंकि हमें कंपैरिजन करवाना, क्या आ गया अल्फा रो न्यू v इंटू 1 अपॉन एच न्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 1 और 2 को कंपेयर करवाओ, 1 ये वाली लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो अल्फा क्या है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, रो न्यू v 1 अपॉन एच न्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, b12 रो न्यू n1 माइनस n2, हो गया, हमें यहाँ से अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होगा, रो न्यू से रो न्यू कैंसिल, ठीक है, तो b12 एच न्यू डिवाइडेड बाय, क्योंकि उधर चला जाएगा v इंटू n1 माइनस n2, ये क्या आया आपका अल्फा, और अल्फा क्या है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, अल्फा रिलेट्स टू द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, मेनली डिपेंड कर रहा है डिफरेंस n1 माइनस n2 पे, है ना, अल्फा इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है n1 माइनस n2 पे। अब अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, एट थर्मल इक्विलिब्रियम पे तो हमेशा n1 क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, n2 से, तो इसका मतलब उस टाइम पे अल्फा हमेशा क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन हमें तो क्या कहा, लाइट का एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन किसके थ्रू होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू, और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आपका क्या होता है, हमेशा n2 ज्यादा होता है n1 से, अगर n2 ज्यादा होता है n1 से, उस टाइम पे तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि n2 ज्यादा होगा, तो n2 ज्यादा होगा तो अल्फा उस टाइम नेगेटिव, कब, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए तो हमारा क्या होता है n2 ज्यादा होता है n1 से, तो उस टाइम पे तो अल्फा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपकी इंटेंसिटी है डी आई बाई डी एक्स की, अगर हम बात करें डेल्टा आई बाई डी एक्स, वो क्या हो जाएगी माइनस अल्फा इंटू आई एक्स, यही होगी, तो उस टाइम जो इंटेंसिटी का जो सॉल्यूशन आई जो होगी वो इस फॉर्म में होगी, कुछ आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स फॉर्म की, ठीक है, कब, स्टिमुलेटेड एमिशन के दौरान, तो माइनस अल्फा एक्स को हम मान लेते हैं, लेट माइनस अल्फा को क्या मान ले, गामा, तो आई क्या हो जाएगा आई नॉट ई रेज टू द पावर गामा एक्स, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है, तो अगर क्योंकि उस टाइम पे माइनस अल्फा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब उस टाइम पे हम गामा को डिफाइन करेंगे, गामा क्या होगा गेन कोफिशिएंट, ये क्या होगा गामा क्या है आपका गेन कोफिशिएंट, ठीक है, गामा क्या है गेन कोफिशिएंट, तो गामा क्या हो जाएगा सेम b12 एच न्यू अपॉन v
N2 माइनस N1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया ना हमने भाई। माइनस अल्फा को क्या, गामा को क्या माना, माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, N2 माइनस N1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका गामा। गामा क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और गामा पॉजिटिव कब होगा, गामा विल बी पॉजिटिव जब N2 क्या होगा, ग्रेटर देन N1। ठीक है, और गेन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, किसके लिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए। वो कब होगा, जब N2 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो कंडीशन है किसके लिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए, वो क्या होनी चाहिए आपका गामा गेन कोफिशिएंट पॉजिटिव। और गेन कोफिशिएंट पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी N2 ज्यादा होगी N1 से। और जब N2 ज्यादा हो N1 से, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, पॉपुलेशन इन्वर्जन। हालांकि आगे अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को। तो ये क्या थी आपकी कंडीशन थी, किसके लिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक बार फिर से थोड़ा सा कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन एक्चुअल में क्या था, कि भाई कोई एक फोटोन था, कैसे एक्साइटेड एटम को स्ट्राइक कर रहा था, उसने 2 फोटोन्स जनरेट किए, फिर 4, फिर 8, ऐसे करके एवलांचे में जो फोटोन्स प्रोड्यूस हुए उसकी वजह से, और सभी किसमें होंगे, सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, तो वो लाइट को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, हमें उसके लिए क्या निकालनी थी, उसकी कंडीशन निकालनी थी लाइट के एम्पलीफिकेशन के लिए, जो हमने निकाल दी। ठीक है, तो ये था आपका कंडीशन फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे बाद में। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में।